नमस्कार किसान मित्रों, किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या हमें इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, एनपीके, बोरोन ये सभी चीज़ें एक साथ में देनी होती हैं या फिर अलग अलग देना चाहिए। इन तमाम विषय पे आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। मान लीजिए आपकी फसल अभी गबोड़ अवस्था में है तो आप 0/34 के साथ क्या डाल सकते हैं, क्या आप कोई फफूंदनाशी डाल सकते हैं या फिर कोई कीटनाशी डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। इस विषय पर संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। तो आप सभी लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे तो हमने सोचा इसके ऊपर वीडियो ही बना दिया जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जानते हैं एग्रो स्टार के इस प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर चुनौती के लिए तैयार एग्रो स्टार की एटम तिरपाल टियर लॉक टेक्नोलॉजी से बनी, तेज धूप में भी खराब न होने वाली यूवी प्रोटेक्टेड, फसल और पशुओं को बारिश के पानी से बचाने वाली 100% वाटरप्रूफ, 120 जीएसएम की बनी, वजन में कम, मजबूती में बेमिसाल एग्रो स्टार की एटम तिरपाल। उचित सलाह, ओरिजिनल उत्पाद और आकर्षक ऑफर्स के साथ खरीदी करने के लिए आज ही अपने नजदीकी एग्रो स्टार की लाल दुकान पर जाएं। इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप एग्रो स्टार एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप कुछ नीचे लिंक में दे रहा हूँ वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के विषय पे हम वापस आते हैं। हम जानते हैं क्या हम एनपीके खाद के साथ कौन कौन सी चीज़ें हमें डालना चाहिए, कौन सी चीज़ें डालेंगे तो हमें बेहतर लाभ मिलेगा। जैसा कि अभी बहुत सारे किसान भाइयों की धान की फसल गबोड़ अवस्था में होगी, यानी बालियाँ आने वाली होंगी। तो बालियाँ निकलने से पहले हम एक एनपीके डालते हैं जिसको हम 0/34 के नाम से जानते हैं। तो एनपीके 0/34 के साथ क्या हम किसी तरह के फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, यानी किसी कीटनाशी या फिर फफूंदनाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपको नहीं करना है। आपको इस एनपीके के साथ में कोई भी, आपको चाहे फफूंदनाशी हो चाहे कोई कीटनाशी हो, इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। तो कभी भी आप एनपीके 0/34 या फिर कोई भी अन्य एनपीके हो, चाहे आपका 0/34 हो, चाहे 19-19-19 हो, चाहे आपका एनपीके 13-045 हो, चाहे आपका एनपीके 0050 हो, इसके साथ में किसी भी तरह की फफूंदनाशी, किसी भी तरह की कीटनाशी का इस्तेमाल किसान साथियों आपको एक साथ नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपके दोनों चीज़ें फ़ायदा नहीं करेंगी। ना ही आपका एनपीके सही से काम कर पाएगा, ना ही आपका सही से वो कीटनाशी या फफूंदनाशी काम कर पाएंगी। तो दोनों चीज़ों को आपको अलग अलग देना होता है। आप एनपीके के साथ में बोरोन खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप एनपीके 0/34 डालते हैं तो इसके साथ में बोरोन आप बड़ी आसानी से मिला सकते हैं। यहाँ पर ना तो आप बोरोन के साथ कोई इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही आप एनपीके के साथ में, यानी बोरोन और एनपीके दोनों चीज़ें आप एक साथ मिला सकते हैं। लेकिन ना तो बोरोन के साथ कोई फफूंदनाशी कीटनाशी मिलाइए, ना ही आप एनपीके के साथ में कोई फफूंदनाशी या फिर कीटनाशी मिलाइए। दोनों चीज़ें आपको नहीं मिलानी होती हैं। अब हम जानते हैं सबसे बेहतर क्या रहेगा। किसान साथियों, गबोड़ अवस्था में सबसे बेहतर रहेगा कि आप एनपीके 0/34 डालिए, साथ में आप बोरोन डाल दीजिए। एनपीके की 1 से 1.5 kg मात्रा डालिए। बोरोन 100 से 150 ग्राम ही आपको डालना है। ज़्यादा मात्रा में बोरोन डालेंगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। तो अधिक से अधिक 150 ग्राम मात्रा में ही बोरोन आपको डालना होता है। किसान साथियों, कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी फसल गबोड़ अवस्था में होती है तब हमारी फसल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि 0/34 में नाइट्रोजन नहीं होता है। तो अगर इस अवस्था में, यानी गबोड़ अवस्था में बाली आने से पहले नाइट्रोजन की कमी आपको अपनी फसल में दिख रही है, पत्तों में पीलापन दिख रहा है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो यूरिया आती है दानेदार, इसका इस्तेमाल करना है। इसका भी आपको स्प्रे करना है, छिड़काव करना है। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें आपको बताई। पहला हमने बताया 0/34, दूसरा हमने बताया बोरोन और तीसरा हमने बताया यूरिया की 1.5 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ की दर से स्प्रे करना है। तो ये 3 चीज़ें आप एक साथ यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आप कोई भी, मतलब इसके प्रयोग के बाद में आप कोई भी फफूंदनाशी कीटनाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक साथ में आपको इस्तेमाल नहीं करना होता है। यहाँ पे किसान साथियों, एक बात का ध्यान आपको ये भी रखना है कि जब आपके धान की फसल में फ्लावरिंग की स्टेज आती है, यानी फूल वाली अवस्था आती है, तब भी आपको कोई भी चीज़ें स्प्रे नहीं करना होता है। चाहे बोरोन हो, चाहे एनपीके हो, चाहे कोई कीटनाशी हो, चाहे कोई फफूंदनाशी हो, इसका इस्तेमाल फ्लावरिंग की स्टेज में करेंगे तो भी आपको अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। आपके फ्लावर्स में जो पोलिनेशन होता है, जो परागण होता है, जिससे आपके फूल से दाने बन पाते हैं, दाने का भराव बाद में अच्छे से हो पाता है, वो सही ढंग से नहीं होगा, जिससे आपके दाने के भराव में बाधा आएगी, आपको उत्पादन में कमी देखने को मिल जाएगी। तो आपको कभी भी फ्लावरिंग की स्टेज में कोई भी चीज़ें स्प्रे नहीं करनी है, छिड़काव नहीं करनी है। यहाँ पे नमी भी आपको बराबर मेंटेन करके रखना होगा। नमी नहीं रहती है तब भी दाने के भराव में बाधा आती है। तो गबोड़ अवस्था से लेकर जब तक आपके समस्त दानों का भराव अच्छे रूप से ना हो सके, यानी दाने आपके मजबूत ना हो जाएं, तब तक आपको खेत में नमी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप सभी ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छी और ज़्यादा पैदावार मिल पाएगी। अगर अच्छी जानकारी आप सभी को पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।